हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आरुदे क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th गणित यानी कि मैथ का क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया हो। तो आज हम लोग किसका क्वेश्चन बैंक करेंगे? मैथ का करेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक 2022 का होगा, यानी कि 2022 में जो जो प्रश्न पूछा गया था मैथ में, उसको आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। और ये कौन सा सीटिंग का होगा? तो ये प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, और इससे पहले अगर आपको पता नहीं है तो हमने साइंस का भी करा दिया है और हिंदी का भी क्वेश्चन बैंक करा दिया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए अब लगाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो देखो, माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्यक भी होती है, बहुलक भी होता है, लेकिन जो मानक विचलन है ये नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, पहले का डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कह रहा है कि परीक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक कौन है? तो देखो, बहुलक पहचानने का ट्रिक ये होता है कि इस पूरी जो लाइन है इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया होगा वही इसका बहुलक होगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है 15 3 बार रिपीट करा है, 16 कितने बार? तो 16 एक बार रिपीट किया है, 13 2 बार रिपीट करा है, 17 भी एक बार है और 14 2 बार है। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि 15 सबसे ज़्यादा बार 3 बार रिपीट किया है, इसलिए 15 क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है? तो देखो, प्रथम 5 प्राकृत संख्या आप लोग जानते हो कौन कौन होता है। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। अब इसका माध्य निकाल दो। तो माध्य बराबर आप लोग जानते हो कि सभी संख्याओं का योग बटा उन संख्या की जितनी भी संख्या है उससे भाग देना। तो इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा और नीचे ये कितना है? तो नीचे ये 5 है। 15 में 5 से भाग लगाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण 8, 12, 7, 14, 16 सॉरी 6 और 13 का माध्यक क्या है? तो यहाँ पे आपको माध्यक को पहचानना है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो आपको इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी 6, उसके बाद आता है 7, उसके बाद 8, 9 नहीं है तो 9 नहीं देंगे, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? तो आपको घटाना है। पहले एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, जो बीच में बचेगा वही माध्यक होगा। बीच में कौन बचा? तो बीच में 12 बचा, इसलिए इसका माध्यक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसका आप लोग डी आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुने के अंतर किसके बराबर होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन से एक फार्मूला भी बनता है। आप लोग याद रखिएगा कि माध्यक के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आप लोग याद रखिएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल का सिंपल से आपको सूत्र याद करना है और सूत्र आप लोग याद कर लोगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो रूट अंदर 3/4 और ए का स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा? कौन किससे बड़ा होगा? तो देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि आपने पढ़ा होगा कि 2πr होता है। ये कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर दे रहा है। अब यहाँ पे पाई का मान रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 22/7 हो जाएगा। वैसे ही ये 2 है तो 2 गुना में रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और इस 44 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आर का मान कितना? तो आर का मान यहाँ से 14 निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग इसका देख लो, वर्ग का क्या होता है परिमाप? तो वर्ग का परिमाप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है
3 है। ठीक है, 3 बराबर कितने हैं 88। इसी को काटोगे तो कट जाएगा, आराम से आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा आप लोग याद रखना कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई का हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और विकर्ण बराबर आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, तो उसका विकर्ण हो जाएगा 6a इकाई। अगला क्वेश्चन ये है कि आर त्रिज्या वाले और त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु की आयतन क्या होगी। तो आयतन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आयतन आप लोग याद रखिएगा आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर h होता है, लेकिन कितने बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लगभग सेम है, ये दोनों एकदम सेम दे दिया है और यही आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से किसी को भी टिक कर लेना, यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग है। इसका आंसर क्या होगा, देखो ये नहीं होगा, इसको काट दो, इसे भी काट दो, इसे भी काट दो, आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। देखो क्षेत्रफल का अनुपात जो भी दिया है उसको रूट के अंदर डालो, 4 को डालोगे तो इसके लिए 2 निकलेगा, 25 को रूट के अंदर डालोगे तो 5 निकलेगा। तो 2 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया। 2 अनुपात 5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, यानी कि उसकी त्रिज्या का ये अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुणे इतना किसके बराबर है। तो देखो साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, तो साइन बटा कॉस होता है 10 30 डिग्री के बराबर। तो 10 30 डिग्री गुणे कॉट 30 डिग्री एक आपस में हो जाएगा क्या, फार्मूला हो जाएगा और ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस इतना और 1 माइनस इतना किसके बराबर है। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, तो आप लोग सिंपल सा याद रखना ना कि अगर ऊपर 10 है तो ये साइन के बराबर हो जाएगा, है ना, ज़्यादा खिस्सा पिट्टी क्या करने का। अगला क्वेश्चन यह है कि बिंदु 7,10 किस पाद में है। तो देखो 7 भी यहाँ पे प्लस में है और 10 भी प्लस में है और दोनों प्लस में किस में होता है, तो प्रथम पाद में होता है, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan 45 डिग्री और इसका अनुपात क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का आप लोग जानते हो 1 होता है और इसका क्या होता है, तो इसका रूट अंदर 3 होता है। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप का होगा। तो देखो अगर x अक्ष पे है तो x का मान x ही रहेगा, लेकिन y का मान 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखो यहाँ पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा और इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए बोर्ड की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी क्या है। तो देखो मूल बिंदु से इसका सूत्र होता है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी माइनस नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिंदु इतना पी दिया है और ये दिया है और इसके बीच की दूरी को निकालना है। तो देखो दूरी सूत्र आप लोग लगा देना, सूत्र में बता देता हूँ। सूत्र होता है x1 माइनस x2 और ये इसका होता है स्क्वायर, इसका प्लस होता है y1 माइनस y2 होता है और इसका भी स्क्वायर होता है। ये सूत्र से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। जो भी आंसर निकलेगा आप लोग इसे कमेंट में बता देना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू अगर इतना है तो निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो देखो y इज इक्वल टू 0 और y का मान क्या होता है, तो पहला वाला जो होता है ये x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। मतलब यहाँ पे हमें 4 का मान चाहिए क्योंकि y बराबर 4 है। तो देखो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये y का मान 2 है, लेकिन यहाँ पे y का मान 4 है, तो इस बिंदु से गुजर सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग याद रखिएगा 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आप लोग जानते हो किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को कहते हैं जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है और 1 सबसे छोटा हो जाएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखो ये हो जाएगा परिमेय संख्या क्योंकि रूट अंदर जो 25 है इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंदर 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 5 के बदले 1 5 को निकालेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है अपरिमेय, यहाँ पे अपरिमेय ढूंढना है। तो देखो पहला वाला अगर आप लोग देखोगे तो इसके ऊपर रेखलिंग लगा है इसलिए ये परिमेय हो जाएगा, इसके बदले 4 निकल जाएगा तो ये भी परिमेय हो जाएगा, इसके बदले 3 निकल जाएगा, सॉरी इसको काटोगे तो ये कुछ ऐसे कट जाएगा कि 1:3 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, सबसे पहले तो रूट के अंदर काटोगे 9 को 27 से तो ये 1:3 हो जाएगा और 1/3 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा कितना होता है। तो दो अभाज्य संख्या का मौसा आप सभी लोग जानते हो कि 1 होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन ये है कि इतना इसका कितना मान होगा। तो देखो यहाँ से इसको हटाओगे तो इसका मान आप लोग सिंपल से याद रखना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 18 और 72 का मौसा कितना है। तो ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार आपको बताया है कि 18 और 72 का मौसा कितना होता है, 18 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसका परिमेयकरण क्या होगा रूट अंदर 12 का। तो देखो रूट अंदर 12 में अगर आप लोग रूट अंदर 3 से गुना करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×3 = 36 और रूट का रूट ही रहेगा और 36 के बदले क्या हो जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो पहले अपरिमेय था इससे गुना करने पर ये परिमेय संख्या हो जाता है। मतलब रूट अंदर 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखो 28 नंबर कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो सम पूर्णांक के लिए हमें चाहिए ये, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2p, इसका सम पूर्णांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो 80 को अगर लोगे तो 80 में क्या आ जाएगा, 80 को तोड़ो तो ये हो जाएगा 40, 40 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 20 को 2 से तोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 10 को 2 से तोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 को तोड़ोगे तो 5। तो इसके क्या हो रहा है, इसमें 2 2 और 5 आ रहा है इसलिए ये शांत हो जाएगा, बाकी ये सब अशांत है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखो इसका तो हमने अभी किया है तो ये शांत हो जाएगा, उसके बाद ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, लेकिन ये अशांत हो जाएगा। आप लोग कर करके देख लेना, आप सभी को आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 0 तथा ये क्या जो भी चिन्ह है इसका पूरक कोण हो तो ये क्या हो जाएगा। तो देखो आप लोग याद रखिएगा कि एक फार्मूला होता है क्या कि कॉस थीटा बराबर किसके होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है, 1 मिनट, यहाँ पे अगर पूरक कोण ये दोनों एक दूसरे का है तो कॉस थीटा बराबर 1 - ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस इतना इतना का मान क्या होगा। तो देखो इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग याद रखिएगा क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे ख्याल से सेक थीटा। अगला क्वेश्चन ये है कि ये है अंदर ऐसे ऐसे है, तो देखो सबसे पहले तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर इस 2 से इसमें गुना करोगे तो ये 2 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सी में है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा और -5 कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखो 5 को रूट से बाहर निकाल दो कॉमन करके तो 5 आ गया। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब इससे इसमें गुना करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 5 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 हो तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से अगर 3 को इधर भेजोगे तो ये कितने मरतबे काट जाएगा, 60 मरतबे काट जाएगा। अब कॉस 60 का मान अगर आप लोग निकालने जाओगे तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान आप लोग याद रखना क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अल्फा = साइन है तो और बीटा = इतना है तो tan = क्या होगा। तो देखो अल्फा का मान यहाँ से निकालो, भले कॉस का मान निकालो तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर हो जाएगा 1/b। उसका साइन बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन बराबर हो जाएगा 1/a। अब आप लोग कुछ ऐसा करो कि 1/a करो और 1/b करो, इस 1 से 1 से काट दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये किसका मान है। तो याद रखना ये 30 डिग्री का मान है। कितना मान है, तो 1/√3। अगला क्वेश्चन ये है कि सेक स्क्वायर
थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर एक्स हो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग याद रखिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सूत्र। तो इसका आप लोग अगर सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत तो आपका आंसर आ जाएगा। खैर इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा। तो देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करना तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर इतना का संपाती रेखा प्रदर्शित करता है। तो देखो संपाती रेखा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अनेक हल है, मतलब कि कोई भी हल हो सकता है। तो यहाँ से अगर निकाला जाए संपाती रेखा मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान लिख लो, a1 का मान कितना है 1 है, a2 का मान कितना है 3 है। इसको किसके बराबर करोगे, तो इसको बराबर करोगे b1/b2 के। तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है k। अब k को इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1 और इसको इससे गुना करोगे 6। तो ये क्या हो जाएगा k बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर हो तो समीकरण इतना इतना का कितना हल होगा। तो देखो अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, तो याद रखिएगा कि इसका अनगिनत हल होगा और इसका आलेख कैसा होगा, तो संपाती होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात समीकरण है। देखो ये द्विघात नहीं हो जाएगा, एक मिनट, ये हो भी नहीं, ये नहीं होगा द्विघात समीकरण, और ये भी रूट चला है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करा जाए इसकी तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा, जिसपे रूट उठ चला होगा वो नहीं होगा। तो पहला अगर इसको देखा जाए तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करना होगा, बहुत समय लगेगा। एक क्वेश्चन में हमें 3-3 मिनट 4-4 मिनट लगेंगे, तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। देखो p जो है इसका मान क्या होगा, तो अगर इसका मूल समान हो तो इसका मूल मान लीजिए कि पहला मूल क्या है, यही हुए है। तो इसका देख लो, इसका मूल किसके बराबर हो, इससे होगा b² माइनस 4ac है ना, ये होगा और ये 0 के बराबर होगा। अब b का मान कितना है, तो b का मान है p² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 है तो 4, a का मान कितना है 2 है और c का मान फिर से p है और ये 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया 4p, मतलब एक मिनट, ये हो गया 8p और ये हो गया p²। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसे हो गया कि p² प्लस 8p है ना। अब इस 8p को उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p² प्लस 8p, इसके ऊपर चढ़ेगा रूट, ये p हट जाएगा। अब यहाँ से ये रूट के बदले कुछ नहीं निकलेगा, मतलब इसका कुछ घटिया सा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी हो जाएगा। आप लोग सोचे से आंसर देख लो। अगला क्वेश्चन ये कि समीकरण x² माइनस के x प्लस 4 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। देखो मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होता है हम लोग क्या कहते हैं, 0 के बराबर नहीं है। तो आप लोग यहाँ से कर लो ना सुजैसा, b² माइनस 4ac और ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, मतलब 0 से क्या है, तो ये 0 से एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि 0 से छोटा है, मतलब मोर देन छोटा है। तो इस प्रकार का चिन्ह आ जाएगा। अब b² क्या है, तो b का मान है k² माइनस 4 है तो 4 और 4 हो जाएगा यहाँ पे आप लोग सिंपल सा 16, और ये क्या होगा, तो 0 से छोटा होगा। अब ऐसा करो कि इस k² के बराबर 16 को कर दो और ये इसके होगा इसके बराबर, यहाँ से 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, तो पूछ क्या रहा है आगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट अंदर 3 क्या होगा। वाह शानदार क्वेश्चन। देखो b माइनस होगा, b का कितना वैल्यू है, तो माइनस b है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, यहाँ देखो मैं करता हूँ, 3 हो गया, उसके बाद रूट अंदर 3 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा 3 हो जाएगा। अब इसमें से आप लोग हटा दो कितना, रूट 3 को, तो रूट 3 में से रूट 3 जाएगा, सिंपल सा 3 बचेगा। कहाँ पे आंसर है इसका, तो इसका आंसर दिख रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी का 14वां पद क्या होगा। तो 14वां पद बराबर होता है a प्लस 13d। अब 13 और d का मान कितना है, तो d का मान आप लोग इसमें से घटाओगे तो 4 आएगा। a का मान कितना है, 3 है, प्लस है तो प्लस 13 को 13 और इसको